भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान से पाकिस्तान बौखला गया है। दरअसल भारत समय समय पर पीओके को भारत से मिलाने की बात दोहराता रहा है, लेकिन सिंध को लेकर दिए गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया बयान ने पाकिस्तान में हलचल पैदा कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सिंधी समुदाय के कार्यक्रम में कहा है कि सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले ना हो, लेकिन सभ्यता की दृष्टि से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। कौन जाने कल सिंध फिर से भारत का हिस्सा बन जाए। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को बीजेपी नेताओं ने सही करार दिया है। इस दौरान बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने राजनाथ सिंह के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि उन्होंने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता का एक अभिन्न अंग है। इस नाते से आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी ने जो कहा है वो सही मायने में भविष्य वक्ता की एक भूमिका है। सिंध का भारत से नाता है, सिंध हमारी सभ्यता है, और जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो उसमें सिंध और सिंध से जुड़े जितने भी और अन्य क्षेत्र हैं वो सब भारत में आते हैं, क्योंकि अविभाजित भारत का वो एक हिस्सा थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम अविभाजित भारत की कल्पना को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सिंध सदैव से भारत का हिस्सा रहा है, सांस्कृतिक तौर पर भी और सभ्यता के तौर पर भी। सिंध हमारा जो अखंड भारत का हिस्सा रहा है। और राजनाथ जी ने से ठीक कहा कि सिंध बेशक आज टोपोग्राफिकली हमसे अलग हो गया, परंतु सांस्कृतिक तौर पर सिंध भारत का हिस्सा है। हालांकि विपक्ष को रक्षा मंत्री का ये बयान भी रास नहीं आया। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने राजनाथ सिंह के बयान का पलटवार करते हुए कहा है कि उन्हें सबूतों के साथ अपना बयान देना चाहिए। देखिए, राजनाथ सिंह जी देश के रक्षा मंत्री हैं, लेकिन जब कोई इतने बड़े पद पे रहता है तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि वो तथ्यात्मक जानकारी दे। जहाँ तक सवाल हमारे पड़ोसी देशों का है, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमको बहुत उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं जो पीओके का एरिया है उसमें हम अंदर घुस के काफी कुछ वापस हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बता दें कि विभाजन के बाद भले ही सिंध भौगोलिक दृष्टि से पाकिस्तान के पास चला गया हो, लेकिन उसका दिल भारत के लिए आज भी धड़कता है। हमारे राष्ट्रगान से 2005 में जब सिंध नाम हटाने की मांग की गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंध शब्द केवल भौगोलिक स्थान से जुड़ा नहीं है, क्योंकि यह शब्द भारत और सिंधी सांस्कृतिक पहचान से पूरी तरह जुड़ा हुआ है।